Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 2 for Sociology. जैसा कि आप जानते हैं हमने सोशियोलॉजी के MCQs की एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें डेली बेसिस पर 10 MCQs को सॉल्व करते हैं ताकि जो आने वाले एग्जाम हैं जिसकी डेट फाइनल हो गई है 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर के बीच में जो फाइनल हुई है उसके एग्ज़ाम के लिए हम अच्छी तैयारी कर सकें। अगर आप भी NTA NET एग्ज़ाम पेपर 2 सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ स्टेटेड दैट द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ द क्लास स्ट्रगल। मतलब निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन नंबर 1 इमाइल दुर्खाइम, ऑप्शन नंबर 2 जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन नंबर 3 इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स। तो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्ल मार्क्स, क्योंकि क्लास स्ट्रगल की जो बात करते हैं वो कार्ल मार्क्स करते हैं। इसकी एडिशनल हमने एक क्लास के बारे में बताया है तो उसको देख लेते हैं। मार्क्स यूजुअली इज टेकन टू हैव meant a group of people in similar situation with respect to their control of their means of production. For Marx, a class truly exists only when people become aware of their conflicting relation to the other classes. Without this awareness, they only constitute what Marx called a class in itself. When they become aware of the conflict, they become a true class, a class for itself. Second question देख लेते हैं। Who has propounded the concept of collective representation in sociology? मतलब निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन नंबर 1 इमाइल दुर्खाइम, ऑप्शन नंबर 2 मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर 3 अगस्त कॉम्ट या ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स। द करेक्ट ऑप्शन इज इमाइल दुर्खाइम। जो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है उसका जो प्रोपाउंड किया है इस कंसेप्ट को वो इमाइल दुर्खाइम ने किया है। अब कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? द फ्रेंच वर्ड रिप्रेजेंटेशन लिटरली मीन्स आइडिया। Durkheim used the term to refer to both a collective concept and social forces. Examples of collective representation are religious symbols, myths, and popular legends. All of these are ways in which society reflects on itself. They present collective beliefs, norms, and the value, and they motives us to conform to these collective claims. Question number 3. A society which pessimistically depicts the social transformation brought about by modernization is A. मतलब एक समाज जो आधुनिकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन को निराशावादी रूप में निरूपित करता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल सोसाइटी मतलब वैश्विक समाज। ऑप्शन नंबर 2 है लोकल सोसाइटी मतलब स्थानीय समाज। ऑप्शन नंबर 3 मास सोसाइटी मतलब जन समाज। ऑप्शन नंबर 4 सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक समाज। द करेक्ट ऑप्शन इज 3 मास सोसाइटी यानी कि जन समाज। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन एनी सोशल अरेंजमेंट इन विच the behavior of majority is governed by norms and rules is known as। मतलब किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है को कहा जाता है क्या? एसोसिएशन, सहचर्य यानी कि समिति, कम्युनिटी यानी कि समुदाय, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था या कल्चर यानी कि संस्कृति। अब देखिए जहाँ नॉर्म्स और नॉर्म्स एंड रूल्स की बात आती है वो क्या किससे रिलेट करता है? वो प्रोसेस से रिलेट करता है और जहाँ प्रोसेस होता है वहाँ इंस्टीट्यूशन होता है यानी कि संस्था। संस्था क्या होती है? कार्य प्रणालियों का समूह होता है। जो संस्था होती है वो कार्य प्रणालियों का समूह होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Question number 5. Lack of appropriate cultural resources like language and knowledge is known as। मतलब भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कल्चरल मटेरियलिज्म यानी कि सांस्कृतिक भौतिकवाद।
कल्चरल डेप्रिवेशन यानी कि सांस्कृतिक वंचन। ऑप्शन नंबर थर्ड है कल्चरल ट्रेट मतलब सांस्कृतिक लक्षण। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कल्चरल प्लूरलिज्म यानी कि सांस्कृतिक बहुलवाद। अब इस क्वेश्चन में जो लैक का मतलब है वो है कमी, डेप्रिवेशन का मतलब भी क्या है, कमी या अभाव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कल्चरल डेप्रिवेशन। द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज सेड दैट मैन्स यूनिकनेस लाइज इन हिज पोजेशन ऑफ कल्चर। मतलब निम्नलिखित में से किसका ये कथन है कि मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है। ऑप्शन नंबर 1 R.N. मैकाइवल, ऑप्शन नंबर 2 E. दुर्खिम, ऑप्शन नंबर 3 R. बेनेडिक्ट और ऑप्शन नंबर 4 K. डेविस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है किंग्सले डेविस यानी कि K. डेविस। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्क्राइब्ड स्टेटस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त प्रस्थिति नहीं है। अब देखिए प्रदत्त क्या होता है, एस्क्राइब्ड और अचीव्ड। प्रदत्त और अर्जित क्या होता है, प्रदत्त वो होता है यानी कि जो एस्क्राइब्ड है वो होता है जो हमें जन्म से प्राप्त होता है, ठीक है। अचीव्ड यानी कि अर्जित जो स्टेटस है वो हम जो है अपनी मेहनत से, यानी कि वो हमें जन्म से नहीं मिलता, वो हम अपनी मेहनत से उसको पाते हैं। तो देखिए सेक्स जो है वो हमें जन्म से मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 एज, एज भी हमारी जन्म से ही होती है। अब ऑप्शन नंबर 4 को देखो किनशिप, किनशिप भी हमें जन्म से मिलता है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ऑक्यूपेशन, जो व्यवसाय है वो हमें जन्म से प्राप्त नहीं होता, हम उसको अचीव्ड करते हैं, अर्जित करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following refers to an individual whose behavior in a particular role provides a pattern upon which another individual bases his behavior in performing the same role। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका विशेष भूमिका में व्यवहार एक प्रतिमान प्रदान करता है और जिसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उसी भूमिका के निर्वहन में अपना व्यवहार करता है। मतलब क्या है कि अगर हम कोई व्यवहार कर रहे हैं और दूसरा हमें देख के मतलब अपना व्यवहार कर रहा है तो वो जो व्यवहार है उसको क्या कहेंगे, ठीक है, जो भूमिका है उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आइडियल रोल यानी कि आदर्श भूमिका। ऑप्शन नंबर 2 रोल मॉडल यानी कि भूमिका प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर 3 परसीव्ड रोल यानी कि इंद्रिय गोचर भूमिका। ऑप्शन नंबर 4 इंटरनलाइज्ड रोल यानी कि आत्मसात भूमिका। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रोल मॉडल। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट यानी कि भूमिका प्रतिरूप, जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं हमें देख के कोई ऐसा ही व्यवहार कर रहा है तो वो क्या है, हम उसके रोल मॉडल हैं यानी कि भूमिका प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में ऑथर दिए गए हैं, लिस्ट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप किया गया है कि कौन से ऑथर ने कौन से ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट ऑथर है मिलर। मिलर ने जो ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच किया है यानी कि ए का सेकंड आते हैं टॉनीज। टॉनीज ने गैमनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट यानी कि कम्युनिटी और एसोसिएशन के बारे में बात की है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो फर्स्ट वाला आएगा, टॉनीज का फर्स्ट। थर्ड आते हैं पार्क एंड बर्गेस। पार्क एंड बर्गेस ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल में किया है, ठीक है। तो सी का आएगा फोर्थ। अब गिडेंस है, गिडेंस ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो जेनेटिक और कॉन्ग्रीगेट के बीच में किया है, तो इसका आएगा डी का थर्ड। तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ए का सेकंड जो आ रहा है वो केवल थर्ड वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट
एक बार देख लेते हैं इसको। ए का सेकेंड, हाँ हमारा सेकेंड है। टनीस का फर्स्ट है, ठीक है। सी का फोर्थ, पार्क एंड परवेज टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल है, ये भी सही है। गिडेंस का थर्ड है, यानी कि जेनेटिक और कॉन्ग्रीगेट है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हु हैज ऑब्जर्व दैट ईच persons in society inevitably occupies multiple status and that for each of these status there is an associated role। मतलब यह टिप्पणी किसकी है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थिति होती हैं और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी हुई होती है। ऑप्शन नंबर 1 आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर 2 आर लिंटन, ऑप्शन नंबर 3 टी न्यूकॉम और ऑप्शन नंबर 4 डब्ल्यू.एफ. ऑगवर्थ। तो स्टेटस और रोल की जो बात करते हैं वो लिंटन करते हैं, क्लासिफिकेशन भी इन्होंने किया है इसका। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, आर लिंटन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है एग्ज़ाम में, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको अगर हमारी वीडियो की अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर